एक समय द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा राज्य करता था। वो बहुत क्रूर था और अपनी प्रजा को बहुत परेशान किया करता था। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह राजा शूरसेन के बेटे वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के साथ विदा कर रहा था, तभी अचानक उसने एक आकाशवाणी सुनी। कंस, तेरे पाप का घड़ा जल्द ही भरने वाला है। तू जिस विवाह पर इतना प्रसन्न हो रहा है, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरा काल बनेगी, जो अब जल्द धरती पर जन्म लेकर तेरे अत्याचारों से धरती को मुक्त करेगा। ये कैसी आकाशवाणी है? ये कैसी आकाशवाणी है? कदाचित मैं इतना डरा हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ? कुछ तो करना होगा। आज से देवकी और उसके पति वासुदेव पर पूरी दृष्टि रखनी होगी। क्यों ना वासुदेव और देवकी को बंदी बना लूं और फिर अपने काल को भी मृत्यु के घाट उतार दूंगा। मैं अमर हूँ। मैं इस आकाशवाणी को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। फिर क्या था, अत्याचारी कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी ने एक एक कर 6 बच्चों को जन्म दिया। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला। देवकी और वासुदेव ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ करते। उन्होंने कंस से विनती की कि वो उनके बच्चों को उनसे दूर न करे, पर कंस ने उनकी एक न सुनी और 7वीं संतान को भी उनसे दूर करने की धमकी दी। कुछ समय बीता। देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म देने ही वाली थीं। अचानक उनकी काल कोठरी तेज रोशनी से चमक उठी। मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनका दिव्य तेज इस बात का संकेत था कि अब बुराई के अंत का समय आ गया है। वासुदेव के सभी बंधनों के साथ साथ कारागार के सभी द्वार अपने आप ही खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। फिर हुई एक और आकाशवाणी। वासुदेव, तुम्हारे इस पुत्र को बचाना बहुत जरूरी है। ये ही कंस के अत्याचारों से तुम्हें मुक्त करेगा। इसलिए अब देर न करो। तुम इस बालक को गोकुल में अपने मित्र नंद को दे आओ और यशोदा की कन्या लाकर देवकी को देना। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में लिटाया और अपने सिर पर रखकर गोकुल की ओर चल दिए। वहां पहुंचने के लिए उन्हें उफनती यमुना नदी पार करनी थी। बारिश और तेज हवाएं भी थीं। ऐसे में शेषनाग ने अपने फन से सुरक्षा कवच बनाया और नन्हे कृष्ण को बचाया। उधर वासुदेव जैसे ही नंद के घर पहुंचे तो देखा कि यशोदा ने भी कुछ समय पहले ही एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को पालने में लिटाया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तो वो कारागार में पहुंचा और देवकी से बोला, तो ये है मेरा काल, ये मारेगा मुझे, पर मुझसे तुझे कौन बचाएगा? परम शक्तिशाली कंस का काल है ना तू? जा अपने सभी भाइयों से जाकर यमलोक में मिल। कंस ने उस कन्या को भी देवकी और वासुदेव से दूर करने की कोशिश की, पर वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो भगवान विष्णु की माया और देवी दुर्गा का अंश योगमाया देवी थी। देवी ने कंस को अपना असली रूप दिखाया और उसे चेतावनी दी। कंस, तू मुझे मारने वाला कौन होता है? अधर्मी, पापी, तेरा अंत अब निकट है। मूर्ख कंस,
तेरे बुरे कार्यों का दंड देने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। तू विधि के विधान को नहीं बदल सकता। बस फिर क्या था, कंस इसी शोक में दिन रात डूबा रहता। वहीं गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। नंद बाबा ने 9 लाख गौ सहित अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी और कई बहुमूल्य उपहार दान दिए। कृष्ण का बड़े प्यार से लालन पालन किया। कन्हैया ने बचपन में कई लीलाएं दिखाईं, जिनका गोकुल वासियों ने बहुत आनंद लिया। कुछ सालों बाद जब कृष्ण बड़े हो गए, तब देवकी और वासुदेव को मुक्त करवाने मथुरा आए। श्री कृष्ण और कंस में भयंकर युद्ध हुआ, किंतु श्री कृष्ण के आगे कंस की एक न चली और आतताई कंस का उन्होंने वध किया। इस तरह अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। यही श्री कृष्ण का संदेश था। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस हर साल पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।